नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। हरियाणा विधानसभा में बजट 2026-27 को लेकर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के आरोपों पर जोरदार जवाब दिया। उन्होंने राज्य के कर्ज, वित्तीय स्थिति और उद्योगों से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा और कई आंकड़ों के जरिए सरकार का पक्ष भी रखा। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बजट 2026-27 पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। सीएम सैनी ने विपक्ष से सवाल करते हुए कहा कि विपक्ष बताएं कि क्या बड़े उद्योगों का कर्ज सरकार चुकाती है? क्या कभी किसी बैंक ने सरकार से ऐसा अनुरोध किया है? किसी व्यक्ति ने अपने रोजगार के लिए इंडस्ट्री खड़ी की, उसने बैंक से कर्जा लिया, इसको क्यों चिंता हुई उस बात की? मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बत्रा जी को ये पूछना चाहता हूं कि तेरे पास कोई आदमी आया, कोई बैंक वाला आया, भाई इसने पैसा नहीं दिया, मेरा पैसा भरवा दे, या कोई आदमी आया हो, किसी ने कहा हो बत्रा जी से पिता बताया दे भाई मेरे को कर्जा नहीं दे रहा, कुछ तो बताए। ये पता नहीं कहाँ थे ये इस प्रकार की बातें निकाल करके लेते। अरे भाई, किसी प्राइवेट व्यक्ति ने फैक्ट्री लगानी है, वो बैंक में जाएगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और वो वहां जाकर के लोन लेगा। इसको क्यों चिंता हो रही है? अभी वो क्यों लोन ले रहा है? ये लोन क्यों आगे खड़े है इतना ज्यादा? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े उद्योगों का कर्ज सरकार ने चुकाना होता है क्या? क्या सरकार चुकाएगी उनका लोन? वो तो जिसने लोन लिया वो चुकाएगा, और नहीं चुकाएगा तो कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने उद्योगों के कर्ज के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बड़े उद्योगों पर भी भारी कर्ज है, लेकिन ये कर्ज सरकार नहीं चुकाती। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014-15 में कांग्रेस सरकार के समय राज्य पर 96,875 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो उस समय की जीएसडीपी का 22.16% था। मुख्यमंत्री ने कर्ज को लेकर श्वेत पत्र की मांग को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि सभी आंकड़े सीएजी और आरबीआई की रिपोर्ट में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, इसलिए अलग से श्वेत पत्र की जरूरत नहीं है। 2004-05 में माननीय अध्यक्ष जी, जो कर्जा था, कर्जे की जो लायबिलिटी थी, उसे इनके समय के अंदर हमने उससे इसको कम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, 2014-15 का जो लोन था वो 96,875 करोड़ था, और 2014-15 की जो जीएसडीपी थी वो 4,37,145 करोड़ रुपए थी। ये 22.16% बनता है माननीय अध्यक्ष जी, 22.16%। और उस समय वित्त आयोग की ऋण लेने की जो सीमा थी वो 22.9 थी। इनके समय की बात है माननीय अध्यक्ष, 22.16 इन्होंने ऋण लिया, और उसकी लिमिट थी कि ऋण जो ले सकता है वो 22.9 थी। इन्होंने तो, मैंने एक दिन कहा था कि इनके समय में जो ऋण लिया गया वो रेड लाइन को हो गया था, वो टच कर गया था, कोई जवाब नहीं दे पाए माननीय अध्यक्ष जी। बजट वृद्धि को लेकर उठे सवालों पर भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महंगाई को आधार बनाकर बजट वृद्धि को कम बताना गलत है। सीएम सैनी ने आगे कहा कि वास्तविक रूप से 2026-27 के बजट में 8 से 9.24% तक की वृद्धि हुई है। हरी नीति को लेकर उठे सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन निविदा के जरिए की जा रही है। इससे लाइसेंस लेने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकार को आबकारी से 14,342 करोड़ रुपए का राजस्व मिला, पिछले साल से 13.25% ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने ये भी दावा किया कि 2014 से 2015 तक अब तक सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है, और विपक्ष अगर इसका उदाहरण दे दे तो वे इस पर विशेष चर्चा कराने के लिए तैयार है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम वर्तमान स्थिति देखें तो यह अंतर और भी स्पष्ट दिखाई देता है। वर्ष 2026-27 के बजट में हरियाणा का कुल बजट 2,23,658 करोड़ रुपए है,
कुल ऋण बजट का लगभग 175% है। वहीं दूसरी ओर पंजाब का कुल बजट केवल 1,80,437 करोड़ रुपए है, लेकिन उसका कुल ऋण उसके बजट का लगभग 248% है। माननीय अध्यक्ष जी, आंकड़ों से स्पष्ट है कि वित्तीय अनुशासन और विकास के संतुलन के मामले में हरियाणा आज पंजाब की तुलना में कहीं अधिक मजबूत स्थिति में है। बहरहाल मुख्यमंत्री ने बजट और वित्तीय स्थिति को लेकर विपक्ष के सभी आरोपों को आंकड़ों के जरिए खारिज करने की कोशिश की और सरकार की आर्थिक नीतियों को मजबूत बताया। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।